नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड आर इफ 5 पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 पी आर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एन की जगह क्या है 5 पी आर का मतलब क्या हो गया बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 6 से माइनस लगा लो आर माइनस 1 का टोटल का क्या बच्चा है फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन की जगह क्या है यहाँ पे 6 और आर माइनस 1 की जगह आर की जगह क्या है आर माइनस 1। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा बच्चों 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 6 फैक्टोरियल और ये 6 प्लस 1 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, देखो हम क्या करते हैं हर बार हर बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक तोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल बड़ा है 5 फैक्टोरियल से, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल क्या करते हैं बच्चों 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और अब ये यहाँ पे बताओ 5 माइनस आर बड़ा है या 7 माइनस आर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस आर बड़ा है क्योंकि 7 में से आर घटा हुआ है, यहाँ 5 में से आर घटा हुआ है, तो 7 माइनस आर को कहाँ तक तोड़ देंगे बच्चों 5 माइनस आर। तो 7 माइनस आर देखो कैसे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल 2 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल तक तोड़ दिया। अब 7 माइनस आर तक कैसे तोड़ेंगे, पहले तो 7 माइनस आर एज इट इज़। अब इससे आगे जो नंबर आता है वो क्या होता है बच्चों एक कम आता है, जैसे 10 फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ऐसे तोड़ते हैं। तो 7 माइनस आर इससे एक इस क्या करो 7 में से एक ज़्यादा घटा दो, 7 में से क्या घटा दो आर प्लस 1। जब 7 में से आर प्लस 1 घटाओगे तो 7 ये क्या हो जाएगा आर तो एज इट इज रहेगा, आर क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। देखो 7 ऐसे करते हैं 7 में से क्या घटा दो आर प्लस 1, यानी कि जितना यहाँ पे घटा रखा उससे एक ज़्यादा घटा दो। तो अब ये क्या हो जाएगा 7 माइनस आर माइनस 1, तो 7 में से एक गया 6, तो क्या हो गया बच्चों 6 माइनस आर हो गया। क्या हो गया 6 माइनस आर। अगली बार क्या करो, अगली बार एक ज़्यादा और घटा दो। अब एक क्या करेंगे 7 माइनस से आर प्लस 2 घटा दो, यानी एक ज़्यादा और घटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस आर माइनस 2, 7 में से 2 गया 5, तो 5 माइनस से आर यानी कि 5 माइनस आर। और जहाँ पे फैक्टोरियल है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के इसको रोक दो। तो ये कट गए बच्चे यहाँ से, अरे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, तो ये इधर ले आओ इसको, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 12। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा इसको यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। कितना आ गया बच्चों ये 42, ये 7 आर माइनस कितना हो गया माइनस 13 आर और माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों यहाँ से 12। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 13 आर और ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 इजकल टू 0। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा और मिटा देता हूँ, तो यहाँ से क्या बन गया 10 और 3 क्या बन गया हमारे रूट बन गए 10 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 30 और 10 और 3 13। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इजकल टू 0। आर कॉमन ले लिया तो आर माइनस 30 माइनस 3 कॉमन ले लिया आर माइनस 10 इजकल टू 0। आर माइनस 10 भी यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया आर माइनस 3 इजकल टू 0। दिस इम्प्लाइज आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10 और 3। हाँ ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हम अब दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि भाई इसमें 10 में और 3 में कौन सी वैल्यू आर की हो सकती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल और लेस देन इक्वल टू एन होती है, यानी कि आर की वैल्यू कभी भी एन से ज़्यादा नहीं हो सकती। और एन कौन होता है जो ऊपर होता है, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है तो आर की वैल्यू कभी भी
10 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या आएगा, r इज इक्वल टू 3 और r इज नॉट इक्वल टू 10 बिकॉज r की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकती, n के इक्वल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, यहाँ 6 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि 6 यहाँ पे भी पुट करोगे। ठीक है, तो r की वैल्यू आपको 3 ही लेनी पड़ेगी, 10 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ये दूसरा क्वेश्चन देखो तो करो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस ए आर का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस ए आर माइनस 1 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस में आर का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया अंदर जाके प्लस, 6 और 1 7, तो 5 फैक्टोरियल, इसको मिटा देते हैं जी, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 माइनस में आर का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे वही बात है, अब क्या है 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल क्या है, 5 फैक्टोरियल का से बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल कैसे तोड़ देंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो यहाँ पे किया था बच्चों, देखो ये। ठीक है, तो क्या करेंगे 7 माइनस आर तो एज इट इज़, क्योंकि 7 माइनस आर और 5 माइनस आर में 7 माइनस आर क्या है, बड़ा है। और कितना बड़ा है, जस्ट 2 है। ठीक है, ये 5 है, ये 7 है, तो क्या करेंगे इसमें से 7 माइनस आर है, तो इसमें से क्या करेंगे आर एक ज़्यादा एक्स्ट्रा घटा देंगे, जो एक एक्स्ट्रा घटाएंगे तो यहाँ पे 6 माइनस आर हो जाएगा और सिमिलरली 5 माइनस आर हो जाएगा, और फैक्टोरियल पे जाके रोक देंगे, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अरे इधर ये क्या हो गया कैंसिल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बच्चों 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इज टू क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। फिर वही 42 माइनस में कितना आ गया 13r और प्लस का आर स्क्वायर इज टू 6 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 13r, ये 6 इधर आगे घट जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों 36, 42 में से 6 गया। ठीक है, तो 36 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा लेते हैं इधर से। ठीक है, तो कितने रूट बन गए बच्चों, देखो 9 और 4 बन गए, 9 इंटू 9 इंटू 4 कितना होता है 36 है, और 9 प्लस 4 कितना होता है 13, तो क्या बन गया यहाँ से 9 और 4 आर स्क्वायर माइनस 9r 4r प्लस 36 इजिकल टू 0, आर माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लिया, आर माइनस 9 इजिकल टू 0, आर माइनस 9 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो आर माइनस 4 इजिकल टू 0, तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 9 और 4 आ गई यहाँ से। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि भाई आर की वैल्यू 9 और 4 में से कौन सी हो सकती, दोनों तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे देखो आर यहाँ पे एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों 5 है, तो एन की वैल्यू 5 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, और ना ही 6 से कभी बड़ी हो सकती है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों यहाँ से, आर की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों यहाँ से 4 ही लेंगे। ठीक है, आर इज नॉट इक्वल टू 9, क्योंकि आर की वैल्यू कभी भी एन से बड़ी नहीं हो सकती, उसके इक्वल हो सकती है ज़्यादा। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस का मतलब बच्चों रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, देयर आर 8 letters in the words equation। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं ये फार्मूला है, इसके अंदर कितने लेटर हैं 8 लेटर हैं, 2 4 6 8। ठीक है, अब 8 लेटर में से 8 लेटर को ही हमें क्या करना है अरेंज करना है विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है बच्चों, तो इसका फार्मूला हम जानते ही हैं NPR होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ठीक है ऑफ कितना n की जगह कितना बच्चों 8 ऑब्जेक्ट्स
ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर, लिख लो 8 लेटर्स इन द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, टेकिंग या टेकन ऑल 8 लेटर, टेकन ऑल लेटर एट ए टाइम इज गिवन बाय कितना बच्चों 8p8। ठीक है बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या है 8 है, r की वैल्यू भी क्या है बच्चों 8 है, तो 8p8। 8p8 कितना होता है बच्चों 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप सोल्व कर लेना बच्चों, आपका गिवन आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। ठीक है बच्चों, इज नो लेटर इज रिपीटेड, ये कंडीशन दी हुई है। तो फर्स्ट केस क्या है 4 लेटर यूज्ड एट ए टाइम, दूसरी कंडीशन है ऑल लेटर यूज्ड एट ए टाइम। ठीक है, पहले इन दोनों को करते हैं। तो हम जानते हैं द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 लेटर टेकन फॉर एट ए टाइम इज गिवन बाय कितना बच्चों गिवन बाय 6p4। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6 और r की वैल्यू क्या है बच्चों 4, यहाँ से निकालो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 60। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है ऑल लेटर यूज्ड एट ए टाइम। जब ऑल लेटर यूज्ड एट ए टाइम करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आएगा, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 के 6 लेटर एक साथ लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 6p6, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे 6 लेटर में क्या करना था आपने 4 का अरेंजमेंट करना आता है, 4 लेटर यूज्ड एट ए टाइम। अब की बार क्या लेना है आपने 6 के 6 लेना है, तो 6 के 6 यानी n और r की वैल्यू क्या होगी बच्चों ऐसे 6 होगी, तो 6p6 का मतलब क्या होता है बच्चों 6 फैक्टोरियल। आप हमेशा याद रखिए n क्या होता है हमेशा n फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है दे रखा है आपको बताओ, थर्ड पार्ट में दे रखा है ऑल लेटर इज यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वावल। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर 2 लेटर क्या हैं ए और ओ, ए और ओ क्या है इसके अंदर वावल्स हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों देयर आर 2 वावल्स, 2 वावल्स। ठीक है, से ए एंड ओ। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हमें, अब 6 के 6 लेटर यूज करने हैं आपने, लेकिन फर्स्ट में क्या आना चाहिए ओ और ए यानी कि वावल्स आना चाहिए। फर्स्ट क्या ले लेते हैं लेट अस कंसीडर इन फर्स्ट पोजीशन let us consider in the first position is A। अब देखो A क्या ले लिया हमने फर्स्ट पोजीशन में ले लिया, ठीक है ओके। देन रिमेनिंग, अब कितने लेटर बच गए बच्चों रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, then 5 letter can be arranged। ठीक है,
इन कितने बच्चे, इन 5 P 5 वेज। क्यों? क्योंकि एक लेटर तो आपने क्या कर दिया बच्चों, ए तो क्या कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो बाकी जो 5 लेटर बच गए, क्योंकि ए को तो आप फर्स्ट पोजीशन पे कितने वे से कर सकते हो, वन वे से ही कर सकते हो, ए को तो फर्स्ट पोजीशन में रखना है, ठीक है। अब बाकी सारे लेटर को, कितने लेटर बच गए आपके पास, 5, ठीक है। तो 5 लेटर को आप कितने वे से अरेंज करते हैं, क्योंकि सारे के सारे लेटर क्या है बच्चों, डिस्टिंक्ट है, तो इसको कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो, 5P5 5P5। तो 5P5 कितना होता है बच्चों, 5 फैक्टोरियल। कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली if we put O in the first position then, अब की बार क्या बच गया, जब ए को मैं फर्स्ट पोजीशन पे करूंगा तो बाकी रिलेटेड लेटर कहाँ पे चले गए, बाकी रिमेनिंग 5 लेटर कैन बी यूज्ड, कैन बी अरेंज इन बाय द वेज। कितने वेज बच्चों भाई, 5P5 वेज, कितने, 5 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। अब ए के लिए भी कितना वेज आ रहे हैं, 5 फैक्टोरियल, ओ के लिए भी कितने वेज आ रहे हैं, 5 फैक्टोरियल, तो दोनों के लिए। देन टोटल नंबर ऑफ है, देन टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, विच स्टार्टेड बाय ए एंड ओ। कितने हो गए बच्चों, तो 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 दूनी कितना आ गया बच्चों, 240 आ गए। यानी कि ए और ओ, यानी कि फर्स्ट लेटर इज वावल के लिए कितने अरेंजमेंट आ गए बच्चों हमारे पास, 240 आ गए। ओके, हाँ भाई बच्चों, 10th क्वेश्चन 9, हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी, ठीक है। तो देखो, देयर आर 11 लेटर्स इन द वर्ड्स मिसिसिपी, ठीक है बच्चों, विद 4S 4I 2P and 1M, ठीक है बच्चों। देन सिंपल क्वेश्चन है, देन टोटल अरेंजमेंट ऑफ 11 letters in the words with repetition 4S 4I 2P and 1M is given by, कितना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बच्चों, 11 फैक्टोरियल। अपोन में जो रिपीटेशन कर रहे हैं उनको डिवाइड कर दो, 4 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, बस 1 का तो लिखना ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल अरेंजमेंट आ गए। आप इनको सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों, आप इनको सोल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, टोटल अरेंजमेंट आ गए बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है अभी, डू द 4 आइज कम नॉट टूगेदर, यानी कि ऐसे परम्यूटेशन निकालनी है, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन है जिसके अंदर 4 आई कम नॉट टूगेदर। तो हम ऐसे परम्यूटेशन निकालेंगे जिसके अंदर आई 4 आई क्या आते हैं, इज टूगेदर, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, आई 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 आई, ठीक है। इसको हम कंप्लीट क्या मान लेंगे कि 4 आईज को क्या मान लेंगे, टेकन एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, इसको हम सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेंगे बच्चों। अब देखो इन 4 आई को भी हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि 4 आई हैं और सारे के सारे क्या है बच्चों। अब क्योंकि इसको देखो कितने वे से इसको क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सेम है, तो हम इनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। देखो टोटल तो लेटर कितने हैं हमारे पास, दिस आई 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 आई, ठीक है। इसको कैन बी अरेंज बाय वे कितने बच्चों, 4 फैक्टोरियल। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 फैक्टोरियल, जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी 4 फैक्टोरियल, यानी कट गया, ये कितना आ गया, यानी इसको हम 1 वे से ही अरेंज कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, ये सेम है, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या है, अब हम वे परम्यूटेशन निकालेंगे जिसमें 4 आई क्या करता है बच्चों, टुगेदर आता है, ठीक है। अब देखो 4 आई तो ये हो गए, और टोटल लेटर कितने बच्चों हमारे पास है 11, तो 11 में से ये 4 निकाल दिया तो कितने बच गए 7 लेटर, और 7 लेटर और एक ये पूरा का पूरा 1 लेटर, कितने अरेंजमेंट आएंगे देखो। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, देखो देन 7 letters and 4 आई, ठीक है, टोटल 8 लेटर कैन बी अरेंज्ड बाय द वेज, कितने बच्चों, देखो कितने लेटर हैं 8 लेटर, तो 8 फैक्टोरियल। अब 8 ये तो कंप्लीट एक हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, एस कितने टाइम रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, और पी कितने रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो ये क्या आ गए बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गए, ये वे लेटर आ गए, वे परम्यूटेशंस आ गई जिसमें 4 आई क्या आता है, टुगेदर आता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब ये हमारे पास टोटल वे है, टोटल वे में से 4 आई टुगेदर वाले निकाल देंगे तो क्या बच जाएंगे, जिसमें 4 आई टुगेदर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी कर देते हैं। क्या आ गया, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच 4 आई डू नॉट टुगेदर इज कितना बच्चों 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। ये तो क्या है, टोटल अरेंजमेंट है, इसके अंदर क्या है 4 आई भी टुगेदर आएगा, और ठीक है सब कुछ आएगा इसके अंदर, जो भी अरेंजमेंट है 11 के 11 एलिमेंट्स का, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर कौन सी अरेंजमेंट है जिसमें 4 आई टुगेदर आता है, तो इस टोटल अरेंजमेंट में से मैंने 4 आई टुगेदर वाले निकाल दिए, तो कौन बच गए बच्चों, जिसमें 4 आई टुगेदर नहीं होता, ठीक है बच्चों। इसको आप सोल्व कर लेना सिंपली। देखो बच्चों, इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पार्ट है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। वर्ड स्टार्ट पी एंड एस, ऐसे वर्ड्स निकालने हैं आपने जिसमें पी से स्टार्ट होता हो और एंड कहाँ पे होता हो बच्चों, एस से, ठीक है। जैसे उनमें एक अरेंजमेंट खुद ये भी है, परम्यूटेशन पी से स्टार्ट हो रहा है और एस पे एंड हो रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो क्या करेंगे, देख सॉल्यूशन,
ठीक है, देयर आर 12 लेटर्स इन द वर्ड्स परमुटेशन। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब देखो कोई भी वर्ड पी से स्टार्ट करूंगा और एंड कहाँ पे एस करूंगा, एस के ऊपर, तो ऐसे अरेंजमेंट कैसे आएगा, कितने तरह का अरेंजमेंट, पी को स्टार्टिंग में लगा दिया और एस को एंड में लगा दिया, तो इतने वे क्या है, सिर्फ एक ही वे है ये। तो अगर मैं स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, पी, और लास्ट में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ऐसे पी और एस को स्टार्ट में और एंड में, एस को एंड में लगाने के कितने वे हैं, एक ही वे है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, इफ वी पुट पी इन द पोजिशन फर्स्ट एंड ऐसे इन एंड देन बच्चों 10 रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है, कैन बी अरेंज्ड बाय द, कितने वेज बच्चों। अब क्या इसके अंदर क्या रिपीटेशन हो रहा है, टी कितने बार हो रहा है, 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, और बाकी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 10 फैक्टोरियल अपॉन में, अब क्योंकि इसके अंदर टी क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं, तो क्या हो गया 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, फिर कितना आ गया 8 इंटू 7, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अपॉन में क्या आ गया, तो 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आ गया। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट क्या आ गया आपके पास, वे अरेंजमेंट आ गए, उन लेटर्स, उन वर्ड्स की अरेंजमेंट आ गई जिसमें वर्ड से स्टार्ट पी से होता है और एंड एस से होता है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी में वावल्स आर टुगेदर होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देयर आर 12 लेटर्स इन द वर्ड परमुटेशंस विद 2 टीज। ठीक है, टी क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है। देयर आर 5 वोवल्स इन द वर्ड, ठीक है, परमुटेशन ठीक है बच्चों, से ए ई आई ओ यू। ठीक है, these 5 vowels can be arranged by 5p 5 is, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि पांचों के पांचों क्या है, डिस्टिंक्ट है, और इन सबको क्या करना है हमने, क्योंकि वॉवल्स क्या आने चाहिए टुगेदर, तो ए क्या करेंगे, इसको ए ई आई ओ यू को क्या मान लेंगे, एक सिंगल लेटर मान लेंगे पूरे को। ठीक है, परमुटेशन से, ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में यही करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और इन सिंगल, इसके अंदर कितने हैं, 5 वॉवल्स हैं, तो 5 वॉवल्स का अरेंजमेंट कितना आएगा बच्चों, 5p 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इस परमुटेशन के अंदर कितने लेटर हैं, टोटल 12 लेटर हैं, 5 ये निकल गए, तो कितने बच गए, 7 और कंप्लीट एक ये मान लिया। ठीक है, तो कितने हो गए, 8। देन अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स, ठीक है, कैन विद
विद टू टीज, क्योंकि टी क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर विद 2 टीज इज गिवन बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 8 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, ये जो इसका भी अरेंजमेंट है 5 का, इसका AEIOU, ये भी तो अरेंजमेंट है, वो कितने हैं हमारे पास, 5 फैक्टोरियल। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये अलग इवेंट हो गई, और इसको कंप्लीट 8 लेटर मिला के ये अलग इवेंट होगी। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और आ जाएगा। ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, इस 8 लेटर की यानी कंप्लीट एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के जो 7 हो गए वो। ठीक है, और 2 ये रिपीटेशन के लिए। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल तो टोटल एलिमेंट हो गए कंप्लीट, एक ये और रिमेनिंग 7 लेटर इसमें से। ठीक है, तो 8 क्योंकि 2 टी रिपीट कर रही हैं तो ये 2 फैक्टोरियल उसके लिए इनटू में। अब इन एलिमेंट का अरेंजमेंट भी तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये टोटल क्या आ गए आपके पास, क्या आ गए बच्चों, ये वे एलिमेंट आ गए जिसमें वे वर्ड्स आ गए जिसमें वावल्स क्या हैं, टुगेदर है। ठीक है बच्चों, इसको आप सोल्व कर लेना। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, देयर आर 4 लेटर बिटवीन P एंड S। आपको ऐसे अरेंजमेंट करने हैं P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो क्या लिखेंगे, देयर आर 12 लेटर्स। ठीक है, अरेंज्ड इन 12 प्लेस। 12 लेटर को आपने कितनी जगह अरेंज करना है, 12 प्लेस के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब ये हमको फिगर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे P पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे S आएगा, यानी कि फर्स्ट अगर मैं देखा जाऊँ। ठीक है, फिर P को मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे S आएगा, P को यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे S आएगा, P को यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे S आएगा, P को यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे S आएगा, और फिर एक एक आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं P को यहाँ पे करूँगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा S, और P को यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे S आएगा। यानी कि कुल मिला के P कहाँ से स्टार्ट, P को मैं कितने जगह प्लेस कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और S के लिए मेरे पास क्या स्पेस बन रहा है, क्योंकि 4 नंबर यहाँ से तो S को मैं कितने कहाँ पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 यानी 6 7 8 9 10 11 और 12 पोजीशन पे। ये पोजीशन मेरे पास क्या है बच्चों, ये पोजीशन है P और S की, जहाँ पे मैं P और S के बीच में 4 लेटर्स का अरेंजमेंट बीच में कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर वी कैन पुट या वी कैन अरेंज P। ठीक है, एट द 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहला प्लेस देखो, पहला प्लेस कहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ से P किया तो यहाँ पे 6 से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, और 7 और 12 के बीच में कितने प्लेस हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैं 7 तक तो क्या कर सकता हूँ, P पुट कर सकता हूँ, एंड वी कैन अरेंज ऐसे एट द प्लेस कहाँ बच्चों, 6 7 8 9 10 11 12, 6 7 8 9 10 11 और 12। सिमिलरली वी कैन अरेंज S एंड P, क्योंकि यहाँ पे P और S। सिमिलरली वी कैन अरेंज S एंड P एट द पोजिशंस
कैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 6 7 8 9 10 11 और 12। अब जैसे यहाँ पे P और S को हम कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम क्या चूज कर सकते हैं बच्चों, S और P भी कर सकते हैं, क्योंकि P और S के बीच में अगर 4 वर्ड आ रहे हैं तो S और P के बीच में भी तो 4 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कितनी पोजीशन होगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पोजीशन पे P और S को प्लेस किया जा सकता है, यानी कि अरेंज किया जा सकता है। और S और P को भी कितने वे पे अरेंज किया जा सकता है 7 को। तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ P एंड S और आएगा यहाँ पे और S एंड P। ठीक है बच्चों, इज, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट ऑफ P एंड S और S एंड P डेट 4 लेटर्स, ठीक है, बिटवीन P एंड S और S एंड P इज कितने बच्चों, कितने 7 + 7 = 14। क्योंकि देखो P और S के वेज कितने हो गए बच्चों, P को हम कितने वे से पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे पुट कर सकते हैं, और S को कहाँ पे 6 7 8 9 10 11 और 12 को। सिमिलरली S को मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, इन पोजीशन पे, और P को इन पोजीशन पे। तो टोटल अरेंजमेंट P और S और P के अरेंजमेंट कितने आ गए बच्चों, 7 तो P और S के आ गए और 7 आ गए S और P के। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल अरेंजमेंट बच्चों मेरे पास 14 हो गए। कितने अरेंजमेंट हो गए बच्चों 14। ठीक है, ओके, ये अरेंजमेंट किसके आ गए हमारे पास P और S के और S और P के। बाकी एलिमेंट का अरेंजमेंट तो हम जानते हैं, तो P और S का और S और P के अरेंजमेंट तो हमको पता लग गया कितने हो गए बच्चों 14। तो ये एक क्या होगी, अलग इवेंट होगी। बाकी रिमेनिंग लेटर्स को देखो, रिमेनिंग लेटर्स को क्या करेंगे, देखो ध्यान से, रिमेनिंग लेटर कितने बच गए हमारे पास 10। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग 10 letters can be arranged with कितने रिपीटेशन, कितने हैं बच्चों इसके अंदर 2 रिपीटेशन है, विद रिपीट 2 T इज गिवन बाय क्या आ गया बच्चों 10 फैक्टोरियल, क्योंकि P और S तो हमने फिक्स कर दिए, और 10 फैक्टोरियल और 2 रिपीट हो गए, कौन कौन से T एलिमेंट 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल बच्चों। तो ये रिमेनिंग 10 लेटर का अरेंजमेंट ये आ गया, और P और S का अरेंजमेंट और मिला के क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, क्या द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S इज गिवन बाय कितना बच्चों 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इन 2 में 14। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स का अरेंजमेंट करके जितने वर्ड्स बनेंगे, P और S के बीच में जितने 4 लेटर्स का अरेंजमेंट करके जितने वर्ड्स बनेंगे, उन सब का अरेंजमेंट कितने आ गए, टोटल वेज कितने आ गए बच्चों 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इन 2 में 14। ओके, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब S जैसे और वर्ड आता है तो और वर्ड में अरेंजमेंट हमेशा
जुड़ता है, ठीक है। और जब एंड आता है अलग अलग इवेंट होंगी क्योंकि एस और पी और एस एक ही इवेंट है, ठीक है, लेकिन वेज अलग अलग हैं इसलिए वो जुड़ गए। अगर अलग अलग इवेंट होती तो वो मल्टीप्लाई होती, यानी कि 7 × 7 होता। समझ में आई बात, वो सेम इवेंट थी, ठीक है, तो इसलिए वो, लेकिन पी और एस कह लो या एस और पी कह लो, एक ही बात थी, ठीक है। उसके बीच में क्या है 4 लेटर आने थे, तो वो सेम इवेंट थी लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग था, तो इसलिए वो क्या आया 7 + 7 आया। अगर अलग अलग इवेंट होती तो 7 × 7 होता। समझ में आई बात बच्चों? ओके, ये आपकी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके।